हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में हमारी रिएक्ट नेटिव की सीरीज का कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर का जावास्क्रिप्ट के जो कोर थे ब्रिजेस और नेटिव मॉड्यूल्स को आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊँ रिएक्ट नेटिव का आर्किटेक्चर है, तो जो रिएक्ट नेटिव उसका कोर कनेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट कोड से, जो नेटिव प्लेटफॉर्म कंपोनेंट्स होते हैं उससे। तो जिसका आर्किटेक्चर है वो इनेबल करता है ऐप को यूज़ करने के लिए जावास्क्रिप्ट रन टाइम में, इसको हम लाइक जावास्क्रिप्ट कोर बोलते हैं। और जो ब्रिज होता है वो कम्युनिकेट करता है जावास्क्रिप्ट थ्रेड से नेटिव थ्रेड्स के बीच में। की कंपोनेंट्स की बात करूँ रिएक्ट नेटिव आर्किटेक्चर की, तो इसमें रहता है जावास्क्रिप्ट कोड, जिसको हम जेएस इंजन बोलते हैं। जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो इंजन रन करता है जावास्क्रिप्ट कोड को रिएक्ट नेटिव में। ये सेम इंजन हम यूज़ कर होता है सफारी में, और ऑन आईओएस बिल्ट इन होता है, और ऑन एंड्रॉइड रिएक्ट नेटिव बंडल्स जावास्क्रिप्ट कोड को ऐप बाइनरी की मदद से रन करते हैं। तो ये करता क्या है, एग्जीक्यूट करता है जावास्क्रिप्ट कोड को इंक्लूडिंग रिएक्ट लॉजिक, और जो उसके बिजनेस रूल्स होते हैं वो रेंडरिंग करते हैं इंस्ट्रक्शन को। वो रन करता है एक सेपरेट थ्रेड में, जिसको हम जावास्क्रिप्ट थ्रेड बोलते हैं। इसमें ऑप्शनली हर्मस का भी यूज होता है। जो रिएक्ट नेटिव है ऑल्सो सपोर्ट करता है हर्मस को। ये एक जावास्क्रिप्ट इंजन है जो ऑप्टिमाइज करता है मोबाइल एप्स को, जिसको डेवलप किया है मेटा ने। और इसमें स्मॉल बाइनरी फाइल्स होती है, और इसमें फास्टर स्टार्टअप टाइम होता है, और इम्प्रूव होती है इसकी परफॉर्मेंस। और ये इनेबल करता है बाय डिफॉल्ट न्यू प्रोजेक्ट को। अगर ब्रिज की बात करें तो ब्रिज क्या है, हार्ट है रिएक्ट नेटिव आर्किटेक्चर का, जो प्री फैब्रिक आर्किटेक्चर बोलते हैं इसको। ये असिंक्रोनस बेस्ड है, और फीजिबल कम्युनिकेशन होता है लेयर्स के बीच में, जो कनेक्ट करता है जावास्क्रिप्ट थ्रेड को नेटिव मॉड्यूल्स थ्रेड के अंदर। अब ये वर्क कैसे करता है, जो जावास्क्रिप्ट करता है वो सेंड करता है कमांड्स को फील्ड जेसन फॉर्म में अक्रॉस द बीच नेटिव मॉड्यूल्स की मदद से। और जो नेटिव मॉड्यूल्स है वो क्या करते हैं, सेंड करते हैं इवेंट को डाटा को बीच का जेएफ का यूज करके। तो जो जावास्क्रिप्ट अलो करता है टियर यूआई नेटिव व्यूज, जैसे व्यू टेक्स्ट इमेज का यूज करके। और इसमें कॉल नेटिव डिवाइस एपीआईज भी होती है, जैसे कैमरा, जियो लोकेशन, पुश नोटिफिकेशन एक्सेट्रा। और इसमें कम्युनिकेशन होता है, पहला होता है असिंक्रोनस, जो इसमें नो ब्लॉकिंग होती है थ्रेड्स के बीच में। सेकंड होता है बेस्ड, जिसमें ग्रुप होता है मल्टीपल ऑपरेशन एफिशिएंसी के लिए। थर्ड होता है ब्रिज बेस्ड, जिसमें मेथड भी हमारा फील्ड लाइफ और डिवाइडेबल फॉर्म में जाता है, ताकि जो हमारे इसमें कुछ रोक टोक मतलब बोटलनेक हो सकता है अगर मैसेज को जो दिक्कत आई तो। नेटिव मॉड्यूल्स की बात करें तो जिसमें प्लेटफॉर्म कंपोनेंट्स होते हैं जो हैंडल करते हैं नेटिव ऑपरेशन को, जैसे कैमरा को एक्सेस करना, इंटरेक्टिव सेंसर को एक्सेस करना, और परफॉर्म करना कॉम्प्लेक्स एनिमेशन, रीडिंग राइटिंग द फाइल सिस्टम, और सेंड करना पुश नोटिफिकेशन। टू टाइप्स के नेटिव मॉड्यूल्स होते हैं। पहला होता है कोर मॉड्यूल, जो प्रोवाइड होता है रिएक्ट नेटिव की मदद से, जिसमें व्यू, स्क्रॉल व्यू, टेक्स्ट, जो उसके कंपोनेंट्स हमको यूआई में होंगे वो दिखते हैं। सेकंड होता है कस्टम मॉड्यूल्स, जिसमें हम राइट करते हैं कोड यूजिंग स्विफ्ट ऑब्जेक्ट सी, जो iOS के लिए, और कोटलिन जावा यूज करते हैं एंड्रॉइड के लिए। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो नेटिव मॉड्यूल्स है, उसमें आपको डिवाइस की इन्फो निकालनी है, डॉट गेट डिवाइस करके आप उसकी इन्फो निकाल सकते हो जावास्क्रिप्ट में। तो बैकएंड में हमारा कोड रन कर रहा होता है, एंड्रॉइड जावा का ये वाला कोड रन कर रहा होता है। अगर मैं आपको थ्रेडिंग मॉडल की बात करूँ, जो रिएक्ट नेटिव है उसमें मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। तो पहले थ्रेड नेम की बात करूँ, तो यूआई मेन थ्रेड होता है, वो हैंडल करता है नेटिव रेंडरिंग को यूआई किट को iOS एंड्रॉइड व्यू के लिए। और जावास्क्रिप्ट थ्रेड जो एग्जीक्यूट करता है जावास्क्रिप्ट कोड को जावास्क्रिप्ट कोर और हर्मस की मदद से। और जो नेटिव मॉड्यूल थ्रेड करता है वो एग्जीक्यूट करता है नेटिव मॉड्यूल्स को एपीआई कॉल के अंदर। और जो थ्रेड होता है वो ऑपरेट करता है इंडिपेंडेंटली और कम्युनिकेट करता है विया ब्रिज। जब मैं आपको इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन बताऊँ, तो जो जावास्क्रिप्ट थ्रेड है वो रन होता है जावास्क्रिप्ट और हर्मस के अंदर, और इसमें सीरियलाइज मैसेज सेंड किया जाता है ब्रिज के अंदर। ब्रिज में क्या होता है, असिंक बेस्ड और सीरियलाइज्ड ऑपरेशन होते हैं। जो नेटिव साइड यूआई मैनेजर होता है वो मॉड्यूल्स को चेंज करता है। मेन यूआई थ्रेड में हमारी एक्चुअल रेंडरिंग होती है। अगर मैं आपको लिमिटेशन की बात करूँ, तो ओल्ड आर्किटेक्चर की विद ब्रिज, उसमें क्या होता है, सीरियलाइजेशन होता है, तो ओवरहेड होता है। तो जो जेसन बेस्ड कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस होता है, लेटेंसी शो करता है हमारी ऐप में। और इसमें असिंक्रोनस डिले होता है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी इंटरेक्शन के लिए नहीं बना, लाइक गेस्टर्स। तो जो डिबगिंग कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्योंकि उसमें दोनों ब्रिज के अंदर अक्रॉस ट्रेस करने में दिक्कत आती है। तो जो न्यू आर्किटेक्चर है जो हमारा रिएक्ट नेटिव में अभी आया है, जो अभी मतलब लेटेस्ट न्यू है, उसमें फैब्रिक और टर्बो मॉड्यूल्स होते हैं। जो रिएक्ट नेटिव को क्या इवॉल्व करा है उसने न्यू आर्किटेक्चर के अंदर। तो इसमें एड्रेस होता है ब्रिज लिमिटेशंस। जो हमारा फैब्रिक होता है वो न्यू रेंडरिंग सिस्टम पे काम करता है, जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन करता है, सपोर्ट करता है कनकरेंट रिएक्ट रेंडरिंग को, जिसको हम रिएक्ट 18 बोलते हैं। और इसमें टर्बो मॉड्यूल्स होते हैं, एक न्यू वे ऑफ लोडिंग नेटिव मॉड्यूल्स, जो लेजिली और एफिशिएंटली लोड करते हैं। और जावास्क्रिप्ट इंटरफेस की बात करें, जो रिप्लेस करता है ब्रिज को डायरेक्ट सिंक्रोनस कॉल से जेएफ टू नेटिव। ये इंप्रूव करता है हमारी परफॉर्मेंस, स्टार्टअप टाइम और डेवलपर एक्सपीरियंस। तो अगर मैं आपको समरी दूँ, तो जावास्क्रिप्ट कोर क्या है, ये रन करता है जेएस कोड को, बिजनेस लॉजिक, रिएक्ट कंपोनेंट्स को। सेकंड है हमारा ब्रिज, जो कनेक्ट करता है जेएस को विथ नेटिव असिंक बेस्ड और सीरियलाइज कम्युनिकेशन के लिए। और जो नेटिव मॉड्यूल्स की बात करें, तो जो प्लेटफॉर्म कोड है वो एक्सेस करता है फीचर और यूआई एलिमेंट्स को। और जो थ्रेड्स होता है वो सेपरेट करता है जेएस को और यूआई नेटिव मॉड्यूल्स को, इंश्योर करता है कि वो रिस्पॉन्सिव रहे। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आर्किटेक्चर क्या है जावास्क्रिप्ट, हमारे
रिएक्ट नेटिव क्या, उसको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।